महाकारुणिक तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार नमन करते हुए आज विशेष रूप से वर्षावास के निमित्त प्रतिदिन की भांति धम्म श्रवण करने के लिए उपस्थित समस्त श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, उनके लिए सभी के लिए मंगल कामना, मंगल मैत्री, बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप सभी के ऊपर बना रहे, ऐसी मंगल मैत्री करते हुए आज विशेष रूप से धम्म देशना का जो सत्र में हमने विशेष रूप से असहनशीलों के प्रति सहनशीलता के संबंध में तथागत बुद्ध के जीवन की घटना को आज के विषय में हमने रखा है। एक समय तथागत भगवान बुद्ध आलवक की सीमा में प्रवेश किए। आलवक जिस जगह में आलवक यक्ष नाम का जो व्यक्ति वहाँ रहता था, तो वह जैसे ही उसे पता चला कि उसके क्षेत्र में बुद्ध प्रवेश कर चुका है और बुद्ध ने उसके संग के साथ में वह मेरे राज्य क्षेत्र में आ गया है, तो जब उसे यह पता चला तो तथागत बुद्ध भी यक्ष के उस क्षेत्रफल में वो प्रवेश किए। उनका जो भवन था उसके आसपास के जो भी स्थल थे वहाँ उन्होंने अपना जगह स्थान बनाया और उस जगह पर वे बैठे हुए थे। तब आलवक यक्ष तथागत बुद्ध के पास पहुंचता है। तथागत बुद्ध को देख करके वह उसे यह कहता है, अरे श्रमण, यहाँ तुम जो है भीतर आओ। और तथागत बुद्ध उसके बोलने से भीतर आ जाते हैं। वैसे ही जैसे प्रवेश करते हैं तब वह कहता है कि अरे श्रमण, यहाँ से तुम बाहर निकलो। दूसरी बार भी ऐसा ही होता है। तथागत बुद्ध ठीक है करके बाहर निकल जाते हैं। दूसरी बार भी यक्ष जो है आलवक तथागत बुद्ध को आग्रह करता है कि अंदर आ जाओ। बुद्ध ठीक है कह करके अंदर प्रवेश कर लेते हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं फिर आलवक तथागत बुद्ध को कहता है कि बाहर निकल जाओ। तो बुद्ध कहते हैं ठीक है, और दूसरी बार भी बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकल जाते हैं तो फिर तीसरी बार आलवक तथागत बुद्ध को कहते हैं कि अरे श्रमण, भीतर आओ। और ऐसा तीसरी बार में भी तथागत बुद्ध भीतर आ जाते हैं। तीसरी बार जब तथागत बुद्ध भीतर आ जाते हैं तब आलवक कहता है, अरे श्रमण, बाहर जाओ। तो तीसरी बार भी तथागत बुद्ध बाहर निकल जाते हैं। चौथी बार आलवक फिर से उसे अंदर प्रवेश बुलाता है। तथागत बुद्ध अंदर आ जाते हैं और तब वह जो कहता है कि यहाँ से बाहर निकलो, तब भगवान बुद्ध आलवक को कहते हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुमको जो करना है कर लो। इस तरह से तथागत बुद्ध ने आलवक को ऐसा जवाब दिया तो वह बहुत ही क्रोधित हो गया, बहुत ही उसका गुस्सा बढ़ गया। उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। जैसे ही इसका गुस्सा बढ़ने लगा तो उसने सिद्धार्थ गौतम को, तथागत बुद्ध को यह कहा कि मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछूंगा और यदि तुम उन प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकोगे तो मैं तुम्हारा जो चित्त है उसे विक्षिप्त कर दूंगा, तुम्हारा हृदय को फाड़ डालूंगा और तुम्हारे पैरों को पकड़ करके गंगा नदी के उस पार फेंक दूंगा, यदि तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो। तब तथागत बुद्ध आलवक यक्ष को कहते हैं कि आउस, हे आलवक, मैं यह नहीं देखता कि कोई देवता
कोई मार, कोई ब्रह्म सहित कोई भी श्रमण ब्राह्मण जो है, कोई भी प्रजा उसकी, कोई देवता मनुष्य, ऐसा कोई एकाध भी मनुष्य मुझे नहीं दिखता जो मेरे चित्त को विक्षिप्त कर दे, मुझे मेरे हृदय को फाड़कर वह जो है मेरे पैरों को पकड़कर गंगा नदी के उस पार फेंक दे। ऐसा मैं किसी को अभी संसार में नहीं देखता हूँ। लेकिन तुम मुझे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो तो तुम पूछ सकते हो। तब आल्वक यक्ष ने तथागत बुद्ध से गाथा के माध्यम से प्रश्न पूछा, और वह जो प्रश्न तथागत बुद्ध से उन्होंने किया कि सुध वित्तंग पुरुषस् सेठं किसु सुचीर्णो सुख माह हाथी किसु हवे साधु तरंग रसानं कथं जीविंग जीवित माहु सेठं। इस तरह से आल्वक ने तथागत बुद्ध को प्रश्न किया। तब तथागत बुद्ध ने उनका जो है प्रश्नों का जवाब, प्रश्न किया क्या कि इस संसार में पुरुष का कौन सा धन श्रेष्ठ है, जिसका अभ्यास सुखदायक होता है। रसों में ऐसा कौन सा रस है जो स्वादिष्टर है, कैसा जीवन श्रेष्ठ जीवन कहलाता है। इस तरह से इस गाथा में आल्वक ने तथागत बुद्ध से प्रश्न किया। तब तथागत बुद्ध ने आल्वक के सवालों का जो जवाब है वह गाथा के रूप में दिया। तथागत बुद्ध कहते हैं कि सद्धिध वित्तंग पुरिसस् सेठंग धम्मो सुचिर्णो सुख माह वहाति सच्चंग हवे महतु साधु तरंग रसानंग पैयत जीविंग जीवित माहु सेठंती। तथागत बुद्ध कहते हैं आल्वक को कि इस संसार में जिस पुरुष के अंदर श्रद्धा का बल है वह व्यक्ति धन, श्रद्धा धन ही उसका जो है श्रेष्ठ धन है। यानी प्रश्न ये रहा कि संसार में कौन सा जो पुरुष है वह धन से श्रेष्ठ है, किस तरह से संसार में वह पुरुष धन से श्रेष्ठ हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा श्रद्धा जो है, यदि मनुष्य के अंदर श्रद्धा है तो संसार में श्रद्धावान जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है, अपने आप को सफल बना सकता है। दूसरा, तथागत बुद्ध ने कहा कि भली प्रकार से अभ्यास किया हुआ, भली प्रकार से अभ्यास किया हुआ धर्म का सुखदायक जो लाभ लिया हुआ है वह व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। संसार में सत्य रूपी जो है रस स्वादिष्टर है, उससे ज्यादा स्वाद और किसी में नहीं है, सत्य से बड़ा और कोई स्वाद नहीं है। चौथा, उन्होंने कहा कि प्रज्ञाजीवी यानी प्रज्ञा पूर्वक जो जीवन जीता है वह व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठतर है। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने आल्वक के जवाब दिए कि संसार में कौन सा पुरुष है जो श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ पुरुष कौन है? जिसके अंदर श्रद्धा है, और श्रद्धा है तो वह श्रेष्ठ है। दूसरी प्रकार, जिसका अभ्यास सुखदायक हो, जिसका जीवन सुखदायक हो, तो भली प्रकार से अभ्यास किया हुआ, अच्छे से अभ्यास किया हुआ, धम्म के अनुरूप अभ्यास किया हुआ, कुशल कर्म जितना भी है धम्मानुसार आचरण करते हुए जो जीवन जीता है वह सुख उसको प्राप्त होता है, उसको सुख मिलता है। इस तरह से तथागत बुद्ध ने उनको जवाब दिया था। और रसों में कौन सा मधुरतम रस है? तो उसको तथागत बुद्ध ने कहा कि सत्य का रस सभी रसों से मधुर है, सुंदर है, और प्रज्ञामूलक जीवन से बढ़कर और कुछ नहीं है। संसार में कोई व्यक्ति प्रज्ञा पूर्वक जीवन जीता है, प्रज्ञा यानी सोच समझ करके सही गलत उसका जो है अनुभव करते हुए अपने जीवन में अच्छी बातों को और बुरी बातों को वह पहचान लेता है प्रज्ञा से, और प्रज्ञा से पहचान करके वह जो है अपने आप को व्यवस्थित करके जब जीवन जीता है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो प्रज्ञावान जो व्यक्ति है, प्रज्ञा के मार्ग पर जो चल रहा है या प्रज्ञा से अपना हर कारोबार अपना जीवन
चला रहा है, तो वह व्यक्ति जो है इस संसार में सुखपूर्वक जीवन जी सकता है। दूसरे सूत्र में, दूसरे गाथा में आलवक तथागत बुद्ध को कहते हैं, कथं सु तरति ओघं, कथं सु तरति अवर्णं, कथं सु दुःखं गच्छेति, कथं सु परिसुज्झति। आलवक तथागत बुद्ध से प्रश्न करते हैं कि मनुष्य, ये जो सांसारिक, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो सांसारिक जो बाढ़ है उसको पार कर सकता है, कैसे पार कर सकता है, कैसे भवसागर को लांघ सकता है, कैसे दुख को समाप्त कर सकता है और कैसे परिशुद्ध हो सकता है, परिशुद्ध अपने जीवन को बना सकता है। तब तथागत बुद्ध ने आलवक को गाथा के माध्यम से फिर से गाथा सूत्र में दिया। तथागत बुद्ध कहते हैं कि श्रद्धा यतरति योगं, श्रद्धा के बल पर वह जो है बाढ़ को पार कर लेता है। अपमादेन अवर्णं वीर्येण दुःखं गच्छेति, पय्याय परिसुज्झति। इस तरह से तथागत बुद्ध ने उनको जवाब दिया। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य श्रद्धा से सांसारिक बाढ़ को पार कर लेता है, अप्रमाद से भव सागर को लांघ जाता है और मेहनत करके, अभ्यास करके, पराक्रम करके दुख को समाप्त कर देता है, और प्रज्ञा से ही व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने कि जीवन में कोई व्यक्ति अपने आप को यदि सांसारिक बाढ़ यानी संसार में जो बाढ़ व्यक्ति के जीवन में आ रही है, तकलीफ आ रहा है, दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, भव सागर से जो फंसा हुआ है, उसमें घिरा हुआ है, दुख का जो चक्र है वो कैसे समाप्त होगा, इस पर आलवक जो है तथागत बुद्ध को पूछ रहे हैं। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि जो श्रद्धावान मनुष्य है वह सांसारिक जीवन में सांसारिक जो बाढ़ है उससे वह क्या हो सकता है, पार हो जाता है, पार होता है। अप्रमादी व्यक्ति जो है, अप्रमाद जो है, जिसके अंदर आलस्य नहीं है, जिसके अंदर अचेतन नहीं है, जिसके अंदर क्षति है, जिसके अंदर जागरूकता है, जिसके अंदर उद्योग है, वह व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर लेता है, सांसारिक भव चक्र को पार कर लेता है। और प्रज्ञा ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को क्या कर लेती है, परिशुद्ध बना देती है, यानी कि शुद्ध कर देती है। व्यक्ति यदि अकुशल कर्म को पूर्णतः त्याग दे तो प्रज्ञा पूर्वक ही उसे त्यागेगा, तभी जाकर के वह जो है शुद्ध हो सकता है, निर्मल हो सकता है, पवित्र हो सकता है। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने आलवक को यह कहा। तब आलवक तथागत बुद्ध को फिर से प्रश्न करते हैं कि कथं सु लभते पय्यं, कथं सु विन्दते धनं, कथं सु कीर्तिं पप्पोति, कथं मित्तानि गन्थति, अस्मा लोका परं लोकं, कथं पेच्चना सोचति। इस तरह से आलवक फिर से तथागत बुद्ध को प्रश्न करते हैं। प्रश्न ये था कि मनुष्य कैसे प्रज्ञा प्राप्त करता है, कैसे धन प्राप्त करता है, कैसे यश प्राप्त करता है, कैसे मित्रों को वह मिलाकर रखता है, कैसे इस लोक से परलोक में जाने पर उसको शोक नहीं आता, शोक नहीं होता। तब तथागत बुद्ध आलवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि सद्धानो अरहतं धम्मं निब्बानपत्तिया सुस सुवा सुस सुसा लभते पय्यंग अपमत्तो विचक्षणो। इस तरह से तथागत बुद्ध आलवक को जवाब देते हैं और कहते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए अरहंतों के धर्म में श्रद्धा रखने वाला, निर्वाण की प्राप्ति एक उसका लक्ष्य होता है। जिस व्यक्ति का जीवन में लक्ष्य है, मनुष्य कैसे प्रज्ञा प्राप्त करता है, यानी प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए उसे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी निब्बान की अवस्था को साक्षात्कार करने के लिए जीवन जी रहा है या निर्वाण को साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे व्यक्ति के मार्ग पर, उसके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुरूप वह श्रद्धा को मजबूत रखते हुए अपना जीवन को जीता है और अप्रमादी होता है।
चतुर और सशक्त जो है, केयरफुल होता है, वह जो है श्रद्धा पूर्वक धम्म को सुनने में अपने आप को लगाता है, तो वह जो है प्रज्ञा को प्राप्त करता है। तो इस तरह से तथागत बुद्ध कहते हैं कि संसार में यदि कोई व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करने के लिए अरहंतों और धम्म में श्रद्धा रखने से, दूसरी बात आज्ञाकारी होने से, अप्रमादी होने से और ध्यान लगाकर सुनने वाला होने से आदमी का जो है ज्ञान बढ़ता है। तो आदमी का ज्ञान या प्रज्ञा कैसे बढ़ती है, इसको समझने के लिए तथागत बुद्ध ने इस शब्दों को कहा कि हमें जो है निर्वाण प्राप्त के मार्ग पर जो अरहंत जो चल रहे हैं, उनके हमको मार्गदर्शन, उनके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा के साथ साथ हमारे जीवन में आज्ञाकारिता होनी चाहिए। यदि कोई हमको गाइडलाइन दिया गया, कोई मार्गदर्शन दिया गया, कोई धम्म का उपदेश या धम्म का मार्गदर्शन या सत्य का मार्गदर्शन यदि दिया, तो उस मार्गदर्शन के अनुरूप हमको आज्ञाकारिता होना चाहिए, यानी अभ्यास करना चाहिए। जो भी हमको उपदेश या जो मार्गदर्शन यदि हमको किसी अरहंत ने या किसी अरहंत के मार्ग पर, बुद्धत्व के मार्ग पर या धम्म के मार्ग पर जो चल रहे हैं, उनके अंदर उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए उनका श्रद्धावान उनके प्रति बने और साथ ही साथ उन्होंने जो गाइडलाइन दिया उसका आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता के साथ साथ अप्रमादी, आज्ञाकारिता साथ साथ हमको क्या है, अप्रमादी होना है, आलस्य रहित रहना है, स्मृतिवान होना है। स्मृतिवान रहेंगे, मन में यदि बता दिया है लेकिन करेंगे करके साइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। यदि हमारे जीवन में हमको देखने को ज्यादातर इस तरह से मिलता है, कोई भी आदमी अच्छी बात भी बताया रहता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, किनारे कर देते हैं, साइड करते हैं, केयरफुल नहीं होते, केयरलेस हो जाते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति अप्रमादी होकर के धम्म का अभ्यास करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है और वह जो भी ध्यान पूर्वक सुनने वाला होता है, यानी कोई भी चीज उनको जब सुनने को मिलता है तो बहुत ध्यान लगा करके सुनता है। ध्यान लगा के सुनने से वह व्यक्ति जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, प्रज्ञा को प्राप्त कर सकता है, प्रज्ञावान बन सकता है। प्रज्ञा जो है बुद्ध के धम्म में जो है बहुत ऊंची अवस्था मानी जाती है और प्रज्ञा ही है जो व्यक्ति को निर्वाण तक पहुंचा जाता है या पहुंचा लेता है और प्रज्ञा के माध्यम से ही वह निब्बान का साक्षात्कार करता है। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने आलवक को इस सूत्र के माध्यम से यह बताया। और दूसरा जो है फिर तथागत बुद्ध ने एक सूत्र दिया। बुद्ध कहते हैं कि पति रूपकारी धूर्वा उत्थाता विंदते धनं सच्चेना कित्तिं पप्पोति ददं मित्तानि गंथति। इस तरह से दूसरा सूत्र जो उनका प्रश्न था कि कैसे धन प्राप्त होता है, धन कैसे प्राप्त होता है, तो बुद्ध कहते हैं कि उचित कार्य को करने वाला धैर्यवान और परिश्रमी व्यक्ति धन पाता है। यानी धन उस व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति वास्तव में क्या करता है, मेहनत करता है, उचित मेहनत करता है, अपने आप को उसमें लगाता है, अपने आप को व्यवस्थित करता है, अपने आप को मेहनत करने के क्षेत्र में वह कभी भी पीछे नहीं हटता। तो वह व्यक्ति जो है उचित कार्य करने वाला होता है, धैर्यवान होता है, धीरज रखता है और परिश्रमी जो होता है वह व्यक्ति धन को प्राप्त करता है। सत्य से यश प्राप्त होता है। सत्य का मार्ग पर यदि कोई चल रहा है तो उसे यश की प्राप्ति होती है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसको लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उनका हमेशा यशोगान होता है। और देने वाला जो होता है वह मित्रों को मिलाकर रखता है। देने वाला यानी हर किसी को वह कुछ न कुछ सहयोग साथ देते रहता है। तो उसके जो मित्र होते हैं, उसके जो साथी होते हैं, उसके जो सहयोगी होते हैं, उसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। देने वालों की मित्र यानी सहयोगी होते हैं। देने वाला भाव हमारे अंदर होना चाहिए तो हमारे पास बहुत सारे साथ सहयोगी हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब, जैसे हम अपने आस पड़ोस में रहते हैं, अपने कॉलोनी में रहते हैं, जो भी कॉलोनी में रहते हैं, तो हमारा यदि कोई भी अच्छा चीज, हमारा उत्सव हुआ या हमारा कोई फेस्टिवल आया, तो उस समय हम क्या करते हैं, हमको चाहिए कि हमको जो भी खुशी का जो अवसर है उसे हम शेयर करें अपने पड़ोसियों में। तो उससे क्या होगा,
हम कुछ दे रहे हैं, हमारे अंदर एक भावना है कि हम एक अच्छा चीज लोगों के अंदर जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरह से मित्रों को जो है यदि आपको उनको संभाल कर रखना है या उनको आप व्यवस्थित रखना चाहते हैं, अपने लाइफ में हमेशा रखना चाहते हैं, तो आपको लेन देन का जो कार्य है ये क्या होगा, आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसा तथागत बुद्ध इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि देने वाला जो होता है वह मित्रों को मिला कर रखता है। तो देने वाला का मतलब आप क्या उसको सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, का जो भी है वो साथ सहयोग यदि रहता है तो कभी भी मित्र जो है टूटते नहीं, मित्र अलग नहीं होते, मित्र हमेशा बने रहते हैं। तो इस तरह से मित्र को मिलाकर रखने के लिए तथागत बुद्ध ने वह जो है इस बात को कहा। तथागत बुद्ध आगे फिर सूत्र के माध्यम से कहते हैं कि यस्से ते चतुरो धम्मा सद्धस सद्धस धर्मेसिनो सच्चंग धम्मो धिति चागो सवे पेचना सोचती। इस तरह से तथागत बुद्ध फिर से एक गाथा कहते हैं और कहते हैं कि जिस श्रद्धालु गृहस्थ के जीवन में सत्य, धम्म, धैर्य, त्याग ये चार बातें होती हैं, वह मरकर भी इस लोक से परलोक में जाकर शोक नहीं करता। या व्यक्ति के जीवन में ये चार बातें बहुत महत्वपूर्ण तथागत बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, सत्य, धम्म, धैर्य और त्याग। ये चार चीज होगा तो वह व्यक्ति भी, इसका जो आलवक का प्रश्न था कि कैसे इस लोक से परलोक में जाने पर शोक नहीं होता, शोक यानी दुख, दुख नहीं होता, तो कौन सा व्यक्ति को दुख नहीं होता, इसके विषय में तथागत बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चल रहा है, यदि कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल रहा है तो उसे इस लोक में भी और परलोक में भी कहीं पर भी दुख नहीं होगा। दूसरा, धम्म के मार्ग पर चल रहा है, यानी धम्म का मार्ग का मतलब कुशल कर्म, अकुशल कर्म को नहीं कर रहा है, कुशल कर्म को कर रहा है, तो उसको कभी शोक दुख नहीं होगा। तीसरा है धैर्यवान है, धैर्य यानी धीरज रखने वाला है, जो भी है मेहनत है उस पर भरोसा करता है, विश्वास रखता है कि जरूर मैंने जो अच्छा किया है इसका रिजल्ट कभी खराब नहीं आएगा। वह भरोसा और विश्वास रखता है अपने कर्मों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, तो धैर्यवान होता है। और चौथा जो है त्यागी व्यक्ति, त्याग होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में भी कभी भी, यहाँ भी और परलोक में भी, यानी कहीं भी जाएगा इस लोक में या परलोक में, यदि छत्तीसगढ़ में रहता है तो छत्तीसगढ़ में भी सुखी रहेगा, यूपी बिहार में चला जाएगा तो वहां भी सुखी रहेगा, विदेश में अमेरिका में जाके रहेगा तो भी सुखी रहेगा। यानी क्यों, क्योंकि उसके जीवन में चाहे वह कहीं भी रहे, उसके जीवन में चार बातें हैं, एक तो सत्य का आचरण करता है, धम्म का आचरण करता है, धैर्य धीरज धैर्यवान है, और वह जो है त्यागी है, त्यागी यानी कि समर्पित या त्याग करने में कभी वह पीछे नहीं रहता। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो व्यक्ति इस लोक में रहे या परलोक में रहे, किसी भी जगह रहे, तो वहां पर ये चार बातें जिसके जीवन में है वह व्यक्ति कभी भी शोक नहीं करता, दुख नहीं पाता, दुख नहीं झेलता। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने इस सूत्र के माध्यम से आलवक को यह अवगत कराया, बताया कि हमें इस तरह से अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। तब तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि यदि तुम और यदि कुछ पूछना चाहते हो तो श्रमण ब्राह्मण और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी आप इस बात को पूछ सकते हो कि सत्य, इंद्रिय दमन, त्याग, शांति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है इस संसार में। सत्य से बड़ा इंद्रिय दमन, इंद्रिय दमन का मतलब हमारी इंद्रियों को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम उसको व्यवस्थित करें, कैसे हम उसको मैनेज करें, कैसे हम उसको सही दिशा में लेके जाएं, ये जो प्रोसेस है, इस कार्य को करने वाला जो व्यक्ति है, इंद्रिय दमन करने वाला, त्याग करने वाला और शांति से बढ़कर और दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इस दुनिया में क्या क्या है इस बात को समझिए। हमें अपने आप को संसार में सत्य, इंद्रिय दमन और त्याग और शांति से बढ़कर हमको और ऊपर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, इतना को पहले बैलेंस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयास करना चाहिए। तब आलवक जो है तथागत बुद्ध को कहते हैं कि अब मैं किसी भी श्रमण ब्राह्मण से कोई पूछना नहीं चाहता, मैं अब सब बात मैं समझ चुका हूँ, सभी बातों को जान चुका हूँ, और इसलिए अब मैं
अब मैं मेरी भलाई जो भी है, मैं समझता हूँ कि तथागत बुद्ध मेरे इस राज्य में प्रवेश किए हैं, मेरे क्षेत्र में आए हैं, तो ये मेरे ही कल्याण के लिए आए हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। और अब से मैं तथागत बुद्ध का धम्म को समझ चुका हूँ और उस पर मैं चलने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो भी लोग धम्म के रास्ते पर चलेंगे, मैं उनकी व्यवस्था में यानी कार्य करूंगा। तो इस तरह से तथागत बुद्ध की बातों को सुन करके वह जो है अपने अंदर यह भाव निर्माण करता है कि अब मैं गांव-गांव, नगर-नगर जा करके बुद्ध संबुद्ध का जो धम्म है उसे लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास करूंगा और लोगों को बताने का भी प्रयास करूंगा और मैं भी अपने जीवन में अभ्यास करूंगा। इस तरह से मैं तथागत बुद्ध को वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और मैं अपने जीवन में धम्म के अनुरूप चलूंगा। इस तरह से तथागत बुद्ध से उन्होंने हाथ जोड़ करके वंदन किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि असहनशील जैसे कि सहन नहीं करने वाले व्यक्ति को भी कैसे तथागत बुद्ध ने सहनशील बना दिया, योग्य बना दिया, सक्षम बना दिया और अपने जीवन में व्यवस्थित जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में अवगत कराया। तो तथागत बुद्ध ने जो आल्वक यक्ष था, यक्ष गंधर्व ये सब जो बातें आती हैं ये मनुष्य ही हम बोल सकते हैं। आज की तारीख में वो देव और ऊपर ऊपर की बातें बहुत चलती हैं, लेकिन उस समय में जो कल्चर था जिसके हिसाब से ये सारी चीजें आल्बक यक्ष जो है तथागत बुद्ध को क्वेश्चन करते हैं, वही क्वेश्चन का उत्तर जो है तथागत बुद्ध ने इस जो है वार्तालाप में, दृष्टांत में यह बात को अवगत कराया कि हमें अपने जीवन में किस तरह से जीवन जीना चाहिए। तो ऐसा कहते हुए, तथागत बुद्ध की बात को सुनते हुए तथागत बुद्ध को आल्वक ने धन्यवाद व्यक्त किया और उन्हें यह कहा कि आप तथागत बहुत महान हैं, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया, बहुत अच्छा रास्ता बताया। आप ऐसे हैं जो उल्टे को भी सीधा कर देते हैं, ढके हुए को भी खोल देते हैं, रास्ता भटके हुए को भी रास्ता बतला देते हैं और अंधकार में भी तेल से दीप जला देते हैं। आंख नहीं होने पर भी आंख जो है हमें आंख से दिखा देते हैं। ऐसे ही आप गौतम द्वारा मेरे इस प्रकार का धर्म जो प्रकाशित आपने मेरे जीवन में किया है, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ और मैं तथागत का, बुद्ध धम्म संघ का मैं हमेशा जीवन पर्यंत शरणागत उपासक बन करके अपना जीवन जीऊंगा। ऐसा आल्वक जो है तथागत बुद्ध से हाथ जोड़ करके विनंती करता है, आग्रह करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आल्वक जो था वह तथागत बुद्ध से किस तरह से प्रभावित हुआ, किस तरह से धम्म को सीखा, धम्म को समझा, धम्म को जाना और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसने निर्धारित किया। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में जो आल्वक ने जिन चीजों को पूछा, वह जो पूछे हुए बातें हैं, उन बातों को हमें अपने जीवन में किस तरह से आत्मसात करें, किस तरह से अभ्यास करें, कैसे जीवन में उतारें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए तथागत बुद्ध की जो वचन जो कहे गए, इस वचनों को फिर से एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो श्रद्धावान, श्रद्धा से बढ़कर कोई व्यक्ति पुरुष जो है बड़ा नहीं होता, श्रद्धावान व्यक्ति ही बड़ा कहलाता है या बड़ा होता है। मनुष्य कौन बड़ा है संसार में? तो श्रद्धावान व्यक्ति बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? जिज्ञासा का भाव है, सीखने का भाव है, आगे बढ़ने का भाव है, कुशल कर्म करने का भाव है, सकारात्मक सोच है, सकारात्मक पर विश्वास करता है, अच्छे चीजों पर विश्वास करता है, सत्य के रास्ते पर विश्वास करता है और श्रद्धा पूर्वक वह जो है उसको बिलीव करता है, विश्वास करता है और उस पर चलने की कोशिश करता है। तो इस तरह से श्रद्धावान जो होता है वह बड़ा कहलाता है, वह जो है श्रेष्ठ धन उसको कहा गया। और दूसरी बात, जो धम्म के अनुरूप आचरण करता है वह सुखी होता है और सत्य से बड़ा और दूसरा रस नहीं है जो ज्यादा मीठा हो, ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा स्वादिष्ट हो। तो सत्य से हम जो है अपने जीवन को सरोकार करें, सत्य को साथ में लेकर चलें और जीवन में किसी भी प्रकार का जो है हम गलत दिशा को ना चुने। दूसरा जो है तथागत बुद्ध ने जो कहा कि हमें अपने जीवन में श्रद्धा से बढ़कर, जो श्रद्धा ही है जो क्या करती है, जीवन के जो बाधाएं हैं उसको खत्म करती हैं या उससे हमें बाहर निकालती है, या बाढ़ जो आ गया है उससे हमें पार कराती है। श्रद्धावान व्यक्ति ही धम्मा का आचरण करते हुए, अभ्यास करते हुए
परिश्रम करते हुए वह भव सागर से क्या हो जाता है, पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है, निकल जाता है। साथ ही साथ वह जो है जो व्यक्ति मेहनत करता है, प्रयास करता है, कोशिश करता है, वह व्यक्ति दुख चक्र से भी बाहर निकल जाता है, इस तरह से तथागत बुद्ध ने कहा। साथ ही साथ यदि आदमी प्रज्ञा पूर्वक अपने जीवन को व्यवस्थित कर ले तो वह व्यक्ति परिशुद्ध भी हो जाता है, शुद्धता आ जाती है, स्वच्छता आ जाती है, शारीरिक स्वच्छता, शारीरिक शुद्धता, वाणी की शुद्धता और मन की शुद्धता भी प्रज्ञा पूर्वक यदि वह उसको देखे। जैसे कि हम जब विपश्यना के लिए जाते हैं तो वहां पर देखने की भावना, यानी देखना, दर्शन जिसको कहा जाता है, जिसको दर्शन एक दर्शन भी कहा जा सकता है या दर्शन, पाली भाषा में दर्शन कहते हैं। तो देखना, विपश्यना यानी भी अच्छे से देखना, अच्छे से जानना, अच्छे से अनुभव करना कि किसका कहाँ से क्या हेतु है, कैसे इसका संबंध है, कैसे इसका विच्छेद होगा और किस तरह से अपने जीवन में हम दुखों से बाहर निकल सकते हैं। इस चीजों का जो है बारीकी से हम क्या करते हैं, प्रज्ञा पूर्वक देखते हैं। तो प्रज्ञा पूर्वक जब हम देखेंगे तो हम उसको समझ जाएंगे कि कहाँ से क्या चीज बन रहा है, कहाँ से क्या चीज टूट रहा है, क्या चीज की जरूरत है और क्या चीज की जरूरत नहीं है। तो प्रज्ञा का होना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, जागरूकता होना बहुत जरूरी है और जागरूकता से ही हम जो है सही और गलत को समझ पाएंगे और इससे हमारा लाभ हो सकता है। साथ ही साथ तथागत बुद्ध ने जो कहा है कि उचित कार्य करने वाला जो है धैर्यवान व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति धन पाता है, धन इकट्ठा उसका होता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति का यश बढ़ता है और जो देने वाला होता है, सहयोगी होता है, वह जो है उसको वह जो है मित्र लोगों को संभाल के रखने की उसकी क्षमता होती है। साथ ही साथ तथागत बुद्ध कहते हैं कि हमारे जीवन में जो अरहंतों का मार्ग है, निब्बान तक ले जाने वाला मार्ग है, उसके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ साथ अप्रमादी होना चाहिए। आलस्य रहित होकर के अपने जीवन को धम्म के अनुरूप चलाने का कार्य करना चाहिए, सतत जागरूक रहना चाहिए और वह हमेशा अपने जीवन में धम्म की बातों को सुनने का भी उसका क्या होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। धम्म के बातों को सुनेगा तो उसकी प्रज्ञा बढ़ेगी और उसकी प्रज्ञा यदि बढ़ती है, धम्म के मार्ग पर चलता है तो वह उसने जीवन को क्या कर सकता है, प्रज्ञावान बना सकता है। साथ ही साथ तथागत बुद्ध कहते हैं कि सत्य के मार्ग को यदि कोई गृहस्थ आदमी चलता है, धम्म के मार्ग पर चलता है, धैर्यवान रहता है और त्यागी रहता है तो वह व्यक्ति कहीं भी जाए, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, तो वह व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना लेता है, चाहे वह कैसी भी परिवेश, कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति में जीवन जिए, लेकिन उसके पास ये चार चीजें रहती हैं। एक तो सत्य का आचरण करता है, कभी झूठ नहीं बोलता, कहीं गलत दिशा में नहीं जाता। दूसरा धम्म का आचरण करता है, कुशल ही कुशल करता है, अकुशल कर्म नहीं करता। तीसरा जो है उसके जीवन में धैर्य है, धैर्य यानी वह विश्वास रखता है अपने कर्मों के ऊपर, अपना भरोसा रखता है कि मैंने अच्छा किया है, कोई गलत नहीं किया है और अपने कर्मों के ऊपर अडिग रहता है। चौथा जो है त्यागी होता है, यदि कुछ छोड़ना भी पड़ जाए तो छोड़ने के लिए वो है सब कुछ तैयार रहता है और अपने ये तीन चीजों को कभी नहीं छोड़ता। एक सत्य को नहीं छोड़ता और एक दूसरा जो है धम्म को नहीं छोड़ता और तीसरा धैर्य को भी नहीं छोड़ता। बाकी सब कुछ छोड़ देगा, त्याग देगा, जितनी भी सांसारिक चीजें हैं सबको त्याग देगा, लेकिन धम्म को, सत्य को, धीरज को नहीं छोड़ता, वह हमेशा बनाए रखता है। तो वह हमेशा अपने जीवन में इस लोक में भी और परलोक में भी और कहीं भी जाएगा वहां भी वह हमेशा सुखी होता है। वह व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है, अशोक होता है यानी शोक से मुक्त हो जाता है, सुखी हो जाता है। इस तरह से तथागत बुद्ध ने आलवक को यह मार्गदर्शन दिया और यही मार्गदर्शन आज वर्षावास के निमित्त जितने भी हमारे इस धम्म देशना का लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं उन सभी के लिए भी यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे भी यदि अपने जीवन में धम्म को इस तरह से अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं, जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो वह भी अपने जीवन में इसका लाभ लेकर के अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ऐसी सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो और आप धम्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करें, ऐसी सभी के लिए मंगल कामना। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। दुःखपत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका हन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च मेहि सर्वतं पुण्यसम्पदां सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकाङ्गं च यं बलां अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।